देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं, संसार है इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विश्रवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम ज्येष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं हैं, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ विभीषण, तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है परमपिता। आप मुझे मेरे योग्य वरदान प्रदान करें। ये सुनकर हम और भी प्रसन्न हुए विभीषण। सुनो विभीषण, आज के पश्चात भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं जाओगे। बिना शिक्षा प्राप्त किए ही संसार का समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संन्यास न धारण करने पर भी संसार तुम्हें धर्मात्मा और ऋषि कहकर पुकारेगा। तुम्हारे आचरण और धर्म निष्ठा के कारण ही श्री भगवान तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे। मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया है परमपिता, धन्य कर दिया है। महापंडित रावण, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भी हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। परमपिता, मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण और विभीषण ने जो मेरे निमित्त मांगा है वो मुझे मिले, और वो सब भी जिसके मैं योग्य हूं। रावण, तुमने 10 बार अपना मस्तक काटकर हमें समर्पित किया है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदानों के साथ ही हम तुम्हें दशानन होने का वरदान भी प्रदान करते हैं। तथास्तु। आपने इच्छित वरदान प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया परमपिता। आपको शत शत प्रणाम। दशानन रावण, तुम्हारे समान शक्तिशाली ब्राह्मण न तो आज तक जन्मा है और न ही भविष्य में उत्पन्न होगा। किंतु 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 क्या परमपिता? किंतु अपने शरीर में बह रहे माता कैकसी के दैत्य रक्त को उत्तेजित न होने देना और अपने भीतर उबलने वाली राक्षसी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अन्यथा हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा न कर सकेगा। जो आज्ञा परमपिता। विशाल शरीर के स्वामी बाहुबली कुंभकर्ण, अब तुम अपनी इच्छा करो। परमपिता को रोके देवर्षि, परमपिता को रोके। तनिक विचार करें परमपिता, रुके परमपिता, आप उसे वरदान ना दें।
क्या बात है नारद? तुमने एक तपस्वी को वरदान देते समय बाधा क्यों उत्पन्न की? ये बाधा नहीं परमपिता, लोक कल्याण और संसार की रक्षा करना नारद का परम कर्तव्य है। अर्थात इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छिपा हुआ नहीं है परमपिता। भयानक शक्तियों से संपन्न कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में बिना वरदान प्राप्त किए ही उत्पात मचा रखा है। हाँ परमपिता, एक बार भूख से व्यथित होकर ये दुष्ट स्वर्ग की 7 अप्सराओं को खा गया था। इतना ही नहीं परमपिता, इसने स्वर्ग के 10 सेवकों को अपना निवाला बना डाला। ये अब तक कितने मनुष्य और पशुओं को पचा गया है, ये कहना असंभव है परमपिता। इसे वरदान न दे परमपिता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तीनों लोगों को खा जाएगा। परमपिता, आप इसे वरदान में सांसारिक मोह प्रदान करें। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो। कहे स्वामी, मुझे क्यों स्मरण किया? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मैं इस समय अपने कर्तव्य के धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि आप सहायता करें तब इस विशाल शरीर के स्वामी भयंकर कुंभकर्ण से तीनों लोगों की रक्षा होगी। सहायता नहीं स्वामी, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। देवी सरस्वती, आप उस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की वाणी पर अंकुश लगाकर देवताओं और देवर्षि नारद के मनोकूल शब्दों का उच्चारण कराएं। जो आज्ञा स्वामी। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। विश्रवा के धर्मज्ञ और पराक्रमी पुत्रों, सुनो। जब तक तुम तीनों के मध्य स्नेह, प्रेम तथा मित्रता रहेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगी। तुम सबका कल्याण परम पिता ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती की जय जय जय। कुंभकर्ण, अरे तेरी मति मारी गई है क्या? मूर्ख, तूने कैसा मूर्खता का वरदान मांग लिया? इतने विशाल शरीर के स्वामी होने के पश्चात भी तेरी बुद्धि लघु है। इस समय आप मुझसे वार्तालाप ना ही करें श्रेष्ठ, मुझे घोर निद्रा आ रही है। मध्यम भैया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे शूद्र प्राणी की प्रार्थना पर मेरे पौत्र रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण को वरदान के लिए ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। इसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही मैं कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य,
ब्रह्मदेव ने आपके पौत्रों की कठिन परीक्षा लेकर ही उन्हें वरदान प्रदान किया है, किंतु अब उनकी पहले से भी अधिक कठिन परीक्षा प्रारंभ हुई। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य, रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने जिन दायित्वों को प्राप्त कर लिया है, उनका निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। स्वयं ब्रह्मदेव ने रावण को सावधान किया था कि वो अपनी दैत्य वृत्तियों को नियंत्रण में रखे, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। विश्वास रखे भोलेनाथ, मैं समय समय पर रावण को सत्कर्म, सदाचार तथा संयम पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के साथ ही आपके आदेश का स्मरण भी करवाता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दे भोलेनाथ। प्रणाम। नारायण नारायण। हम जानते हैं नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया है। सत्य है भोलेनाथ, रावण के विषय में सुनकर मेरी जिज्ञासा ने उसका भविष्य जानने के लिए उत्सुक होना प्रारंभ कर दिया है। रावण का भविष्य अत्यंत उज्जवल है नारद। वो पृथ्वी के समस्त 7 द्वीपों तथा ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों को विजय कर सभी का अधिपति बनेगा, किंतु उसका मिथ्याभिमान, कुनीति का मार्ग तथा उसकी कुचेष्टा उसके विनाश का कारण बनेगी। भोलेनाथ, मैंने सदा देखा है कि प्रत्येक महाशक्ति संपन्न व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? जीवन में अहंकार भी एक परीक्षा है नारद। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भक्ति, तपस्या तथा आराधना से महाशक्ति की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो स्वयं विधाता अहंकार बनकर उसकी परीक्षा लेता है। नारायण नारायण। अर्थात आप स्वयं अहंकार को प्रेरित करते हैं। हाँ नारद, अहंकार हमारा ही अनुचर तथा दास है। हम ही अहंकार को अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? हाँ नारद, जिस व्यक्ति को अहंकार का रोग लग जाता है, उसका संहार करने में हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण। तो क्या पुलत्स्य ऋषि के पौत्र रावण का भी? रावण के भविष्य में ग्रहण लगने में अभी समय शेष है नारद। उसके लिए अभी से अपनी नारदीय लीला प्रारंभ न करो। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पिताश्री, माताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। पुत्र राम, भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी अप्रसन्न नहीं होते। तुम निसंकोच कहो। मैं एकांत वन में जाकर शिव आराधना करने का इच्छुक हूँ। मुझे आज्ञा प्रदान करें। राम, शिव आराधना तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का यह आश्रम इस संसार का तपस्या के लिए श्रेष्ठ स्थान है। माताश्री, पिताश्री और आपके चरणों के समीप रहकर तपस्या का उत्साह एवं प्रतिफल द्विगुणित हो जाएगा। किंतु क्या पुत्र? भगवान भोलेनाथ के संकेत से मेरे मन में कठोर तपस्या का भाव जागृत हुआ है।
आप सभी की स्नेह छाया में संभवतः मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा को पूर्ण न कर सकूं। यही कारण है कि मैं वन जाने की अनुमति मांग रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है और उसी में हमारा तथा जगत का कल्याण निहित है। जो उचित हो तुम वही करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। प्रणाम। हम तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हैं। सहस्त्रों वर्षों से हमारे कुल ने भक्ति तथा तपस्या कर अपने को गौरवान्वित किया है और तुम तीनों ने भी उसी दिशा में सफलता प्राप्त कर अपने मातृकुल तथा पितृकुल को अविस्मरणीय बना दिया है। पुत्र दशानन रावण, तुम्हें ब्रह्मा जी ने भक्ति के स्थान पर शक्ति का वरदान दिया है। भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? निसंदेह माता, मुझे शक्ति का ही वरदान प्राप्त हुआ है। अब आपका पुत्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। अब दशानन रावण अपनी महान शक्ति से इस संसार का एक छत्र सम्राट बनेगा तथा पृथ्वीलोक वासियों को अपने चरणों में झुकाएगा। नहीं पुत्र नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मणों का कार्य तो जन कल्याण का है, समाज को अपने चरणों में झुकाने अथवा सम्राट बनने का नहीं। पुत्र रावण, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण बनकर जगत कल्याण में अपना शरीर सुखाने के लिए नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारी शिराओं में मेरा दैत्य रक्त बह रहा है। दशानन बनकर तुम सर्वश्रेष्ठ राक्षस बन गए हो। अब अपनी महान शक्ति का प्रयोग मानवों और देवताओं से श्रेष्ठ बनने के लिए करो। मेरा मार्गदर्शन करें माता, वही होगा जो आप चाहेंगी। तो सुनो, अपने सौतेले भाई वैश्रवण कुबेर से उसकी जगत विख्यात स्वर्ण नगरी लंका छीन लो और उस पर अपना राक्षसी ध्वज फहराओ। सभी कोई सुनो, वरदानी दशानन रावण अपनी वरदानी शक्ति से सर्वप्रथम एक विशाल राक्षसी सेना एकत्रित कर स्वर्णद्वीप लंका पर अपना अधिकार करेगा और वहीं से विश्व विजय का प्रारंभ होगा। नहीं रावण नहीं, ऐसा घोर पाप न करना। कुबेर तुम्हारा भाई है। भाई? ये कहां का न्याय है पिताश्री कि एक भाई सोने की लंका का राजा बनकर रहे और दूसरा भाई इस तरह? रावण, अब आपका कुछ भी कहना व्यर्थ है पिताश्री, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी है, अब लंका ही हमारी राजधानी होगी। रावण पुत्र, तुमने कठिन तपस्या से ये महान कीर्ति अर्जित की है और महान व्यक्तियों को सदा मोह मद माया लोभ काम क्रोध और अभिमान से बचना चाहिए। तुम अपनी शक्ति के अभिमान में अपने भाई पर आक्रमण कर ऐसा घृणित कार्य न करना। यही तुम्हारे पितामह का आदेश और इच्छा है। आपने ये बताने में अधिक विलंब कर दिया पिताश्री, क्योंकि रावण निर्णय ले चुका है। अपने निर्णय को स्थगित करो रावण। संसार के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव की यही इच्छा है। संसार के स्वामी भगवान शिव? मुझे ये महाशक्ति का वरदान आपके शिव ने नहीं दिया पिताश्री। यही कारण है कि उन्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। रावण, चलो अनुजों, हम अपना विश्व विजय अभियान प्रारंभ करें। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये अभियान पिताश्री तथा पितामह का अनादर करके प्रारंभ होगा? अनुज विभीषण, ये अभियान तो मेरी घोषणा से ही प्रारंभ हो गया है। इनके आदर निरादर की मुझे तनिक भी चिंता नहीं। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानता विभीषण, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे पिता और पितामह हमसे अधिक स्नेह कुबेर को करते हैं। उसके हितों की चिंता इन्हें सदैव रहती है
चलो। अनुज विभीषण, क्या तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के महान अभियान में सम्मिलित नहीं हो गए? मुझे क्षमा करें श्रेष्ठ, युद्ध मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। मैं यहीं से आपकी विश्व विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। विभीषण, एक बात का स्मरण रखना, विजय प्रार्थना से नहीं, शक्ति से प्राप्त होती है, शक्ति से। जिस शक्ति से तुम विजय प्राप्त करने जा रहे हो रावण, वो शक्ति भी तुम्हें प्रार्थना से ही प्राप्त हुई। ऋषिवर, इस वरदान से पहले भी मेरा रावण सर्वशक्तिमान था। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तुम्हारी क्या इच्छा है मध्यम? युद्ध की तो तीव्र इच्छा है ज्येष्ठ भ्राता श्री, और सुना है कुबेर की नगरी के यक्षों का मांस भी स्वादिष्ट होता है। किंतु नींद से मेरा चित्त बोझिल हो रहा है। कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा से ऐसा मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर अपना सर्वनाश कर लिया है। अब क्या रावण अकेला ही विश्व विजय अभियान पर निकलेगा? जयेश की शक्ति के सम्मुख ऐसे 10 विश्व भी आकर खड़े हो जाएं, तो भी विजय जयेश की ही होगी। और हाँ जयेश भ्राता श्री, यदि अभियान में कोई कठिनता आए तो अवश्य मुझे जगा देना। मध्यम भैया, आप चिंता न करें माता, विजय आपके पुत्र दशानंद रावण की होगी। विश्व विजयी भव। विभीषण, तुम्हें भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस युद्ध अभियान पर जाना चाहिए था। क्षमा करें माता, परंतु मुझे युद्ध से मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में परमवीर दैत्य सुमाली के वंश का रक्त बह रहा है। तुम इतने अधिक भीरू और कायर हो कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पुत्र हो। माता श्री, रावण को जिस मार्ग पर चलने की तुम शिक्षा दे रही हो, वही मार्ग उसके अंत का कारण बनेगा। हाँ हाँ, आप तो रावण के सर्वनाश के ही इच्छुक हैं, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। कुबेर के विषय में आप ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे। कैक्सी, अब तक तो ये सत्य केवल मैं ही जानती थी कि आप कुबेर और रावण में भेद करते हैं, किंतु अब तो रावण भी जान गया है। धर्म की ऊंची ऊंची बातें करने वाले ऋषिवर, तनिक सोचिए कि भविष्य आपको क्या कहेगा। कैक्सी, रावण के वरदान के अभिमान से तुम बहुत कटु हो गई हो। सत्य सदा कड़वा ही होता है ऋषिवर। तपस्वी, नमः शिवाय। अरे ओ
तपस्वी, क्यों शिव आराधना करके अपना समय गंवा रहा है? इच्छित वरदान की अभिलाषा है तो मेरी भांति भगवान दत्तात्रेय की तपस्या कर, मनोवांछित वरदान प्राप्त होगा तुझे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कार्तवीर की अवहेलना कर, इस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? बंदी बनाकर इसे कार्यक्रम में डाल दो। जाओ। वीरों की भांति भयभीत होकर भागो नहीं। महेश्वती के वीर सैनिकों, ये अवश्य कोई मायावी तांत्रिक है। उचित समय आने पर मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। चलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जगत में घटने वाली घटनाओं को देखकर एक भागवत भक्त को क्रोध शोभा नहीं देता ना। भोलेनाथ, उस दुष्ट अहंकारी कार्तवीर ने मेरे सम्मुख श्री हरि विष्णु के अंशावतार को अपशब्द कहने का दुस्साहस किया। मैं तो उसी समय उसे श्राप देने के लिए उत्तेजित हो रहा था भोलेनाथ, किंतु क्या देवर्षि? जमदग्नि और राम का धैर्य देखकर मैं शांत रह गया। हम जानते हैं नारद, कार्तवीर्य का कुकृत्य देखकर तुम्हारे मन में रोष और आशंकाएं जन्म ले रही हैं। अन्याय तथा अत्याचार को शांति से सह लेना क्या उचित है भोलेनाथ? अनुचित है नारद, किंतु जिन घटनाओं का भविष्य हमें ज्ञात है, उनके लिए क्रोध कर अपनी साधना को खंडित करना भी तो अनुचित है। अर्थात अन्यायी और दुष्ट को अपने अन्याय और दुष्टता का फल भोगना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। संभवतः कार्तवीर्य के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा आप त्रिदेव भी कर रहे हैं भोलेनाथ, और इसी कारणवश जमदग्नि राम ने उसे दंडित भी नहीं किया। कार्तवीर्य का अहंकार शीघ्र ही उसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। श्री गणेश के निवेदन पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गणेश लोक में निवास कर रही हैं देवर्षि। अरे नंदी महाराज, दुखी क्यों हो रहे हो? श्री गणेश तो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, और फिर श्री गणेश और देवी बुद्धि और सिद्धि को माता पार्वती की सेवा करने का अधिकार हम सब से अधिक है। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। किंतु देवऋषि, कई माता के साथ भोलेनाथ तो नहीं नहीं भृंगी, निश्चिंत रहो शिवगणों, निश्चिंत रहो। भगवान भोलेनाथ कैलाश और अपने भक्तों को अधिक समय तक छोड़ नहीं सकते। क्यों देवऋषि? नारायण नारायण। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों के समीप रहने में प्रसन्नता मिलती है, और इसी कारणवश हम उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। राक्षस संस्कृति के उद्धारक दशानन रावण की, वरदानी योद्धा परमवीर दशानन रावण की, वरदानी वीर दशानन रावण की। कुबेर, लंका हम राक्षसों की पवित्र भूमि है, इसका तुम अविलंब त्याग कर दो। मैं अपने वरदानी वीर भाई दशानन की उपलब्धियों तथा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं।
रावण, तुमने हमारे कुल का नाम गौरवान्वित किया है। कुबेर, मैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अभी तो इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार करने आया हूँ। अपनी संपत्ति पर अधिकार कैसा दशानन? स्वर्ण लंका जैसी मेरी है वैसी तुम्हारी। केवल मेरी, तुम्हारी नहीं कुबेर। लंका हमारी है, हम राक्षसों की है। मुझे इसमें भी तनिक बाधा नहीं। वैसे भी तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे तुम्हें पुरस्कृत तो करना ही था। स्वर्ण लंका तो तुम्हारी महान सफलता के समक्ष एक तुच्छ पुरस्कार है, किंतु तुम उसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। भाई भाई के मध्य संघर्ष अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। फिर तुम तो मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई। तुम्हें लंका का राज्य प्रदान कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो। तुम मुझे दान नहीं दे रहे हो कुबेर। लंका मैं अपने बाहुबल से प्राप्त करूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता तो दया से नहीं। दशानन, यदि तुम मेरी पराजय से प्रसन्न हो सकते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु लंका की इस पवित्र भूमि पर व्यर्थ रक्तपात मत करो। दशानन रावण, तुम लंका का राज सिंहासन सुशोभित करो, मैं अपना राज्य कहीं और बसा लूंगा। तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। शीघ्र आसन ग्रहण करो। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की। tum